सच्चिदानंद सद्गुरु साईनाथ महाराज की जय। ओम साई राम। मित्रों, आज का ब्लॉग आप सभी हमारे साईं परिवार के लिए विशेष लाभकारी और कल्याणकारी है, क्योंकि आज के ब्लॉग में अपने साईं परिवार के लिए बहुत ही विशेष जानकारी से परिपूर्ण ब्लॉग लेकर के आए हैं। क्योंकि बहुत सारी माताएं बहनें ये क्वेश्चन कर चुकी हैं, सवाल पूछती हैं इंस्टाग्राम पे मैसेज करके, कॉल करके कि गुरुदेव महिलाओं को कब कब बाल धुलना चाहिए, कब नहीं धुलना चाहिए, अगर वर्जित दिन कौन से हैं और अगर वर्जित दिन बाल धोना पड़े तो उनका क्या उपाय है, कैसे धुल सकते हैं। और एक चीज़ यहाँ पर सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, चूँकि हमारे हिंदू शास्त्र में, हिंदू परंपरा में कुछ ऐसी रीति रिवाजें जो बताई गई हैं जिनके माध्यम से क्या होता है, घर में सुख शांति संपदा बढ़ती है। और हमारे घर की जो माताएं बहनें हैं वो हमारे घर की साक्षात लक्ष्मी मानी गई हैं। इसीलिए कहा जाता है यत्र नार्यस्तु पूजन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ पर नारियों की पूजा होती है वहाँ पर देवताओं का निवास होता है। आपने देखा होगा कि जब आपके घर में कोई पहली बार बहू आती है तो क्या होता है, आप लोटे में धान्य मतलब चावल या कोई अनाज भर के रखते हैं और उसके बाद आलता से भरी हुई थाली रखते हैं कि वो क्या करती है, सबसे पहले जो लोटे में चावल है उसको पैर से गिराती है और आलते के थाली में पैर रखती है और पैर से धीरे धीरे जब चलती है तो छाप बनते हुए आपके घर में जाते हैं। इसकी ये मान्यता है कि हमारे घर की जो बहू है वो साक्षात लक्ष्मी है, उसके जितने पग हमारे घर में जाएंगे हमारा घर धन धान्य से परिपूर्ण होता जाएगा। इसलिए महिलाओं को अलग अलग नियम विधि बताया गया है कि उनको कब बाल धुलना चाहिए कब नहीं। क्योंकि अगर हमारे घर की लक्ष्मी ही दूषित हो जाएगी तो घर क्या होगा, निर्धन होगा, कलंकित होगा। ऐसा घर कभी वृद्धि विकास नहीं कर सकता, ऐसी मान्यता है। चूंकि हमारे शास्त्रों में ये चीज़ें बताई गई हैं और आदि अनादि काल से वह चलता आया है। बहुत सारे लोग कहते हैं इसका कोई साइंटिफिक आधार नहीं है। ठीक है, नहीं है, लेकिन अगर हमारे शास्त्रों में कुछ चीज़ें कही गई हैं तो निश्चित रूप से वह कहीं ना कहीं सत्य है। क्योंकि मैं तो मानता हूँ गोस्वामी तुलसीदास जी ने जो लिखा है ना, जहाँ सुमति तहाँ संपत्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ विपत्ति निधाना। आखिर उतने समय पहले अगर उन्होंने लिखा था और आज भी यह चीज़ लागू होती है तो निश्चित रूप से हमारे पूर्वजों ने पुरातन समय में जो नियम कानून पद्धतियाँ बनाई थी वो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं सर्वार्थ रूप से सत्य है। तो आइए सबसे पहले जानते हैं कि माताओं बहनों को बाल कब धुलना चाहिए। देखिए, बाल धुलने के लिए सबसे पहले जो होता है, देखिए माताओं बहनों को जो मासिक समस्याएं होती हैं महीने की, तो ऐसी मान्यता है, बहुत सारी महिलाएं ये पूछती हैं कि गुरुजी हमको 1-2 दिन ही मासिक का समस्या होता है, लगातार 4 दिन 5 दिन तो होता नहीं है, तो मैं क्या करूं, मैं कब बाल धुलूं। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूं, मासिक चाहे अल्प पीरियड में ही हो, कम समय हो, 1 ही दिन का हो, लेकिन 5वें दिन ही बाल धुलना चाहिए। अब बाल धुलना है तो बाल धुलने के दिन भी बताए गए हैं। शुक्रवार को बाल धुलने को सबसे शुभ बताया गया है। शुक्रवार को अगर माताएं बहनें बाल धुलती हैं तो ऐसी मान्यता है कि घर में धन धान्य से वृद्धि होती है, माँ लक्ष्मी अति प्रसन्न होती हैं। तो शुक्रवार को आप बाल धुल सकते हैं। बुधवार को भी बाल धुल सकती हैं वो सुहागिन महिलाएं जिनके छोटे भाई ना हो। अगर छोटे भाई हैं तो बुधवार को उनको बाल नहीं धुलना चाहिए। लेकिन जो वर्जित दिन है उसके भी हम बताएंगे कि अगर वर्जित दिनों में आप बाल धुलते हैं तो कैसे धुलें। मान लीजिए कोई आवश्यक कार्य आ गया, किसी शादी विवाह, किसी व्रत में आप व्रत है, आप व्रत रहना चाहती हैं, बाल धुलना जरूरी है, तो आपको वर्जित दिनों में कैसे धुलना वो भी हम बताएंगे। तो देखिए, बुधवार का जैसे हमने बताया, अगर छोटे भाई हैं तो बाल नहीं धुलना चाहिए। और 3 दिन तो वैसे भी बाल नहीं धुलना चाहिए। वो 3 दिन कौन से हैं? मंगलवार, गुरुवार और शनिवार। मंगलवार, गुरुवार और शनिवार बाल नहीं धुलना चाहिए सुहागिन महिलाओं को। गुरुवार को तो किसी को नहीं धुलना चाहिए, चाहे पुरुष हो चाहे स्त्री हो। तो गुरुवार को देखिए,
इसलिए क्योंकि गुरु का दोष हो जाता है। और ऐसी मान्यता है कि मंगलवार, शनिवार और गुरुवार को बाल धुलने से घर में धन की क्षय होती है, घर का वृद्धि विकास रुकता है। तो सुहागिन जो माताएं हैं उनको बाल नहीं धुलना चाहिए इन 3 दिनों में। अब यहाँ पर आते हैं हम वर्जित दिनों में भी अगर मान लीजिए मजबूरी में धुलना पड़ता है, उसका भी हम बताएंगे, आप ध्यान से सुनते जाइए। तो ये 3 दिन ये हो गया। अब यहाँ पर आते हैं कि जो जैसे एकादशी है, पूर्णिमा है, कोई व्रत त्योहार है, तो ऐसे समयों में भी बाल नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि ये सब ऐसे मुहूर्त होते हैं, इसमें देव के अंश पृथ्वी पर होते हैं। कोई भी व्रत है, त्योहार है, मुहूर्त है, इसका मतलब वो ऐसा योग होता है, उस दिन परमात्मा की दृष्टि धरा पर होती है। तो इस समय में चूंकि हमारी माताएं बहनें साक्षात लक्ष्मी है, तो उनको दूषित नहीं होना है, इसलिए उनको मुहूर्त देख करके ही बाल धुलना है, सही समय में बाल धुलना है। क्योंकि हमारे यहाँ तो हिंदू परंपरा में माताओं बहनों की जब विदाई भी होती है तो शुभ मुहूर्त देख करके की जाती है। किसी पुरुष का आपने नहीं देखा होगा कि उसकी विदाई हो रही हो या उसका शुभ मुहूर्त या उसका आगमन हो रहा तो शुभ मुहूर्त देख के हो, लेकिन माताओं बहनों के लिए बनाया गया, क्योंकि वो हमारी एक घर की गृह लक्ष्मी है, तो उनको हम बहुत ही सम्मान रखते हैं उनके लिए। इसीलिए शुभ मुहूर्त, शुभ समय में क्या करें क्या ना करें, और जो भी माता बहन शुभ समय में, शुभ सही योग में कोई भी कार्य करती है तो वह घर की साक्षात लक्ष्मी होती है। और ऐसी मान्यता है कि लिखा है, बाढ़े पूत पिता के धर में, खेती उपजे अपने घर में। माता बहन और जो उनके पति हैं अगर कोई कार्य शुभ करते हैं तो उनके पुत्र पुत्रियों पर उसका प्रभाव होता है, वह बढ़ते हैं, उन्नत करते हैं। गलत काम करते हैं तो उनके पुत्र पुत्रियां निर्धन होते हैं या उनका स्थिति डाउन होता है। तो यहाँ पर अब हम बताते हैं कि सबसे पहला चीज तो ये जान लें। अब बहुत सारे लोग ये भी क्वेश्चन करते हैं कि रविवार को बाल धुले कि ना धुले। तो देखिए, रविवार को और सोमवार को बाल ना धोएं तो अच्छा है, क्योंकि रविवार और सोमवार को भी ऐसी मान्यता है कि धन लक्ष्मी क्षय होती है। तो माताओं बहनों को कोशिश करना चाहिए नहीं धुलना चाहिए। अगर मान लो कोई नेसेसरी काम बहुत ही इंपॉर्टेंट आ गया, आपको अगले दिन व्रत रहना है, अगले दिन कहीं कोई विशेष पूजा आयोजन करना है और बाल धुलना है, तो उसका हम बताते हैं। अब वर्जित दिनों में कैसे बाल धोएं। जिन दिनों में वर्जित है अगर आप बाल धुल लें, जैसे सोमवार दिन वर्जित बताया गया है। माताओं बहनों जो सुहागिन माताएं हैं, जो सुहागिन माताएं बताया गया, तो करें क्या, सोमवार को पलाश के फूल ले लें। पलाश के फूल जो अगर नहीं भी घर में है तो मार्केट में भी जड़ी बूटी के दिन घर उसके जो दुकान होती है उसके यहाँ से जड़ी बूटी वाले के यहाँ मिल जाता है पलाश का, तो घर में रखे रहें। अगर मान लीजिए कभी ऐसी दिक्कत आई तो पलाश के फूल को दोनों हाथों में रगड़ लें। जैसे जड़ी बूटी वाले क्या लेंगे तो वो सूखा फूल मिलेगा, उसको थोड़ा भिगो दें, गीला हो जाए, रगड़ लें, बालों में लगा के फिर धुलें, तो उस दिन उसका जो प्रभाव होता है वह क्षीण हो जाता है। सॉरी। इसी प्रकार से आंवले, जैसे मंगलवार का है, मंगलवार को भी बाल नहीं धुलना है, तो मंगलवार के दिन क्या करें, आंवले का रस पानी में डाल के या आंवले का पाउडर हो उसका पेस्ट बना लें, उससे बाल धुलें। और आंवला वैसे भी विटामिन सी से प्रचुर मात्रा में भरा हुआ है, तो ये बालों के लिए फायदेमंद है, रूसी से भी मुक्त बनाता है बाल को। तो आपको अगर मंगलवार को मान लीजिए वर्जित दिनों में बाल जरूरी हो गया धुलना, तो आंवले से आपको बाल धुलना है। थोड़ा सा आंवले का पेस्ट लगा ले फिर आप बाल धुलें, तो ये धुल सकते हैं मंगलवार को, चूंकि सोमवार मंगलवार वर्जित दिन है। अब मान लेते हैं कि बुधवार, जिनके हमने जैसे बताया कि बुधवार को चूंकि छोटे भाई बहन जिनके हैं वो ना धुले, लेकिन अगर मान लो धुलना जरूरी हो गया तो वो क्या करेंगे, तुलसी का 4-5 पत्ता ले लें, तुलसी का 4-5 पत्ता ले लें, जिस बाल्टी में से पानी निकाल के सर को धुल रही है उसी में डाल दें और फिर आप बाल धुलें, तो उसका भी दोष समाप्त हो जाता है। तो ये वर्जित दिनों में एक आपको उपाय बताया गया है कि इन दिनों में अगर मान लीजिए आपको बाल धुलना ही पड़े, मजबूरी हो जाए, कोई बात हो जाए, तो आप यह चीज़ से कर सकते हैं। अब आता है कि आपको अगर गुरुवार को धुलना पड़े,
तो गुरुवार को कैसे आप धोए, क्योंकि गुरुवार को भी बाल नहीं धुलना चाहिए। तो गुरुवार को क्या करना है, जिस जल से आप बाल धुले उसमें थोड़ी सी हल्दी मिला लो या सर में ही थोड़ी सी हल्दी लगा लो। हल्दी भी क्या होती है, एक प्रकार से क्या करती है कि प्रतिरोधक क्षमता डेवलप करती है, और ये हमारे बालों में अगर ऐसे कोई जीवाणु है जिससे बाल भी झड़ता है तो भी शुद्धता होती है। तो हल्दी में जो है एंटीबायोटिक का गुण होता है, ये बहुत ही अच्छा होता है। तो हल्दी से भी गुरुवार को वैसे बाल धुलना नहीं चाहिए, वर्जित दिन है, तो इसका उपाय यही है कि हल्दी लगा के बालों को धुलिए। अब आता है कि शनिवार भी वर्जित दिन है। गुरुवार, शनिवार, मंगलवार, सोमवार सुहागिन माताओं के लिए ये सब वर्जित दिन है। तो इन दिनों में अब गुरुवार को अगर मान लीजिए आपको बाल धुलना पड़े तो आपने जैसे बताया हल्दी से धुलेंगे, लेकिन अगर शनिवार को धुलना पड़े तो क्या आप करेंगे, शनिवार को जिस जल से आप बाल धुल रही उसमें थोड़ा सा 1 ढक्कन दूध मिला लीजिए, थोड़ा सा 1 चम्मच दूध मिला लीजिए, उससे बाल धुलिए, तो इसका भी दोष समाप्त हो जाता है। अब ये चूंकि हो गया आपके बाल धुलने का, कब धुलना है कब नहीं धुलना है, और बाल अगर मान लीजिए जब नहीं धुलना है वर्जित दिनों में, तो वर्जित दिनों में जैसे हमने उपाय बताया उन उपायों को करके धुलते हैं तो दोष समाप्त हो जाता है। एक चीज़ और कहेंगे यहाँ पर कि जिन बंधु बांधवों को, माताओं बहनों के यहाँ कोई दिक्कत चल रही है, किसी भी प्रकार की संतान प्राप्ति में दिक्कत चल रही हो, या बच्चे बच्चियां हैं उनके रोजी रोजगार में दिक्कत चल रही हो, या उनके घर में किसी भी प्रकार की बाधाएं हों, उसके लिए यज्ञ याजन हवन होता है, दिव्य हवन, जिसके लिए हम इंस्टाग्राम का लिंक देते हैं, आप उस पर आइए। आपके नाम गोत्र पर संकल्प होकर हवन होता है, और आपके ऊपर जब यह नाम गोत्र का संकल्प हो करके आपका संकल्प होता है पूजा का, उसमें मंत्रों का जप होता है, तो उसकी ऊर्जा आप विश्व के कोने कोने में कहीं वो आप तक पहुंचती है और आपका कल्याण होता है। आज एक न्यूज और सुना दें, बहुत ही अच्छी न्यूज आज हमको मिली है आसाम से। आसाम गुवाहाटी से हमको न्यूज मिला, एक हमारे बंधु बांधव हैं जिनके लिए हवन हुआ था और उनके बेटे की शादी नहीं हो पा रही थी। बेटे की शादी, काफ़ी योग्य बेटा था उनका, बीटेक किया हुआ था और अच्छे घर मर में शादी नहीं तय हो पा रही थी, शादी आ नहीं थी। बहुत ही अच्छी लड़की से, लड़की भी जो है MBA करी हुई, दोनों के शादी तय हुए और सब कुछ एंगेजमेंट हुआ। उन्होंने मुझे बहुत सारी फ़ोटो चीज़ें भेजी और उनको बधाई बहुत बहुत। तो शादी ब्याह में भी अगर दिक्कत चल रही हो आप लोगों के यहाँ भी, तो आप भी यज्ञयाजन हवन करा सकते हैं। तो इन्हीं भावनाओं के साथ वसुधैव कुटुंबकम की जो भावना हम लेकर चल रहे हैं, उसमें आप सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब करके मुझे भी आशीर्वाद दीजिए। उन साईं भक्तों तक वीडियो को जरूर शेयर करिए जो किन्हीं कारणों से कष्ट में, दुख में। इसी भावना के साथ ओम साई राम।